दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हवाले से। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो मेलबर्न टेस्ट में भारत के हार के 5 कारण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। रोहित और विराट कोहली का फेल होना और पंत का विकेट गिरना भारत के हार का टर्निंग पॉइंट रहा है। यानी आखिरी सेशन में भारत ने 7 विकेट गंवाया है। तो आखिर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कैसे हुआ। तो सबसे पहले बता दूं आपको, भारत को ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न टेस्ट में 184 रनों से बड़ी हार झेलनी पड़ी है और टीम इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अब 1-2 से पिछड़ चुकी है। ऐसे में सोमवार को मुकाबले में 5वें दिन जो है ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 234 रन बनाते हुए 340 रनों को भारत को टारगेट दिया था। एक समय लग रहा था कि भारत इस स्कोर को आसानी से पीछा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात है नहीं। लेकिन भारतीय टीम मात्र 155 रन बना करके पूरी टीम ऑल आउट हो जाती है। ओपनर यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, लेकिन उसके बाद थर्ड अंपायर ने विवादित फैसले की वजह से उन्हें हालांकि आउट होना पड़ा। आपको बता दूं, यशस्वी जायसवाल को आज के मैच में थर्ड अंपायर के द्वारा विवादित आउट दिया गया, जिसके वजह से भारत को लग रहा था एक समय में ऐसा कि भारत ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवा सकता है। लेकिन एंड टाइम पे आखिरी सेशन में भारत ने 7 विकेट गंवाया और ये टेस्ट 184 रनों से गंवा दिया। तो आखिर हम बात करने वाले हैं कौन जैसे 5 कारण है जिसके जिसके वजह से भारत को हार झेलना पड़ा। तो सबसे पहला और बड़ा कारण ये रहा कि भारत का टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा और विराट कोहली फेल साबित हुआ। यानी टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर इस मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहा, बिल्कुल चल ही नहीं पाया। चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, ऋषभ पंत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के हर बार की तरह आज भी वो आउट हो गए और केवल 8 रन की साझेदारी हुए। रोहित शर्मा 3 बना करके आउट हुए, जबकि केएल राहुल 24 और विराट कोहली 36 रन बनाए थे पहली पारी में। बात अगर दूसरी पारी में करें तो यशस्वी जायसवाल शुरुआत 3 बल्लेबाज, रोहित शर्मा 9, केएल राहुल 0 और विराट कोहली 5 के दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाए। यानी विराट कोहली 5 रन ही बना पाए और 3, यानी कह सकते हैं कि रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में 3 और पहले पारी में 3 और दूसरी पारी में 9 रन बना करके कुल मिला के 12 रन बनाए 2 पारियों में मेलबर्न टेस्ट में। तो इस तरीके से भारत के टॉप ऑर्डर है वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, बिल्कुल ही नाकाम और बेकाम बल्लेबाजी किया है, जिसकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रनों के बड़े स्कोर से हराया है। आपको बता दूं, यशस्वी जायसवाल 72 से रन बनाए, 82 रन और 108 गेंद खेले पहली पारी में। रोहित शर्मा 3 रन, केएल राहुल 24 रन और विराट कोहली 36 रन। जबकि दूसरी पारी की अगर हम बात करें तो जायसवाल 84 रनों की पारी खेले, बहुत अच्छा कर रहे थे वो। हालांकि उन्हें विवादित आउट की वजह से होना पड़ा, डिसीजन की वजह से आउट होना पड़ा। रोहित शर्मा 9 रन बनाए, केएल राहुल 0 और विराट कोहली 5 रन। यानी टॉप ऑर्डर जो है वो बिल्कुल बेकार और खराब खेल लगातार 1 साल से कर रहे हैं वो। दूसरा जो टर्निंग पॉइंट रहा है, यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच ड्रॉप किए। जी हाँ, भारत जब फील्डिंग कर रहे थे तो यशस्वी जायसवाल ने 3 कैच ड्रॉप किए। दूसरी पारी में यशस्वी ने 3 कैच ड्रॉप किया। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे पारी के चौथे ओवर में उन्होंने उस्मान ख्वाजा का कैच छोड़ दिया। आकाशदीप की ओवर में दूसरी बॉल पर गली में उन्होंने कैच छोड़ दिया। उसके बाद 40वें ओवर में मार्नस लाबुशेन को भी उन्होंने जीवनदान दे दिया, उनका भी कैच छोड़ दिया। आकाश के बॉल पर ही यशस्वी ने उसका भी कैच गली में छोड़ा। 49वें ओवर में यशस्वी जायसवाल ने तीसरा कैच ड्रॉप किया और पैट कमिंस का कैच छोड़ा था। उसके बाद यानी कह सकते हैं कि ये भी एक मैच हार का टर्निंग पॉइंट रहा, हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने इतने बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया। तीसरा पॉइंट ये रहा भारत के हार का कि ऑस्ट्रेलिया के आखिरी विकेट गिरने के लिए अटैक नहीं किया। यानी भारत ने जिस तरह से कोशिश करना चाहिए था, नेथन लायन ने अच्छा बल्लेबाजी कर लिया लास्ट में, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा प्रेशर अटैक लगाते उसके खिलाफ, फील्डिंग की घेराबंदी करते, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट जो बल्लेबाज नेथन लायन थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी कर लिया, वो नहीं कर पाते। फील्डर क्लोज नहीं लगाया। नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड आखिरी विकेट के लिए 61 रन जोड़ दे, जो काफी महत्वपूर्ण होता है। चौथा पॉइंट रहा कि ऋषभ पंत जो है
वो गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल के लगातार आउट हो रहे हैं। पहली पारी में भी जब वो जम जाते हैं, क्रीज पर टिक जाते हैं, तब वो एक ऐसा शॉट खेल जाते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती है और फिर वो खेल करके आउट हो जाते हैं। तो ऋषभ पंत और विराट कोहली इस मैच में भी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए पंत के शॉट पर कप्तान रोहित शर्मा ने सलाह दी, तो वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि स्टूपिड स्टूपिड और स्टूपिड, यानी काफी स्टूपिड कैच, मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं वो, और नाथन लायन के हाथों वो कैच आउट होकर के चले गए। पांचवा जो है, जो कारण था, सबसे बड़ा कारण था ये कि थर्ड अंपायर का विवादित फैसला, जायसवाल 84 रन पे आउट हुए। अगर जायसवाल रहते तो मुझे लग रहा है कि भारत इतने बड़े स्कोर से नहीं हारते, या शायद भारत जीत के करीब भी पहुंच सकते थे, या मैच ड्रॉ भी हो सकता था। तो यह सारी चीजें हो सकती थी। तो भारत का जो पांचवा टर्निंग पॉइंट था वो थर्ड अंपायर का विवादित फैसला रहा। रिव्यू था, लेकिन भारत के पास पर्याप्त रिव्यू था नहीं, जिसकी वजह से जायसवाल को 84 रनों पर जो है आउट करार दे दिया गया थर्ड अंपायर के द्वारा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत इस अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-1 से पिछड़ चुकी है। अगला मैच जो है वो सिडनी में खेला जाएगा। आपको क्या लगता है कि सिडनी में भारत जीत पाएगा? अगर जीतता है तो बराबर हो जाएगा। अब भारत का WTC के फाइनल में जाना लगभग मुश्किल हो गया है, या नहीं यूं कह सकते हैं कि उसका क्वालिफाई अब कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये भारत का मैच हारने का कारण था क्या? अगर टॉप ऑर्डर को बाहर कर देना चाहिए, किसको खिलाया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट के जरिए जरूर राय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए।